वेलकम टू माय चैनल आसिफ भाई में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में हम पढ़ेंगे आज पूर्वी घाट के पर्वत, यानी कि पूर्वी घाट के पर्वत जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के को जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूर्वी घाट के पर्वत, पूर्वी घाट यानी कि ये हमारा इंडिया का मैप हुआ। इधर भी सारा सागर है, इधर भी सागर है और इधर भी सागर है। तीनों ओर से हमारा जो इंडिया नीचे का जो दक्षिणी भाग है वो हमारा तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत ये तो हो गया। अब प्रायद्वीपीय भारत इधर देखिए, इधर वाला भाग ये पूर्वी हो गया, इधर वाला भाग क्या होगा? पश्चिमी। यानी कि इधर वाला जो भाग है पूर्वी एरिया का है तो इसे हम कहेंगे पूर्वी घाट, और यहाँ वाला जो एरिया है ये कहेंगे हम पश्चिमी घाट। क्लियर पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट होते क्या है, ये इसकी देखिए यहाँ पर जो श्रेणी जा रही है ये तो हमारी पश्चिमी घाट वाली श्रेणी होगी, यानी ये हो गया पश्चिमी घाट के पर्वत। और इधर जो भाग है ये हमारा हो गया पूर्वी घाट। क्या होगा? पूर्वी घाट। क्लियर पॉइंट? याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी कि पूर्वी घाट किस साइड है, किस सागर के समानांतर में है। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो ये किस सागर के समानांतर है पूर्वी घाट? ये हमारा बंगाल की खाड़ी में पड़ रहा है, बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए, क्योंकि इंडिया के पूर्व में इधर ही तो है बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर। क्लियर पॉइंट? चलिए बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट होते क्या है? लिए पूर्वी घाट में, यानी कि पूर्वी घाट में इधर ये चल रहा है, इधर हमारा क्या है, क्या क्या है इधर? इधर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इन तीनों में फैला हुआ है हमारा पूर्वी घाट। यहीं पर हमारे पूर्वी घाट के पर्वत हैं, यहीं पर पूर्वी घाट के पर्वत है, यानी कि यहाँ इधर ही इसी घाट पर हमारे पर्वत हैं, इन्हें हम पूर्वी घाट के पर्वत बोलते हैं। अब पूर्वी घाट के पर्वत हैं तो इनको है क्या, देखिए इतना याद रखिएगा हमेशा पॉइंट, इसमें कुछ हिस्सा तेलंगाना में पड़ रहा है और कर्नाटक में पड़ रहा है। ये तीनों तो हैं ही, पर इनका कुछ आंशिक रूप से कुछ भाग ही पड़ रहा है, जहाँ तेलंगाना और कर्नाटक में। क्लियर पॉइंट? चलिए, और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो पूर्वी घाट है, ये वाला हिस्सा, ये पश्चिमी घाट की तुलना में ढाल इधर अधिक ढाल है, ये पूर्वी घाट में अधिक ढाल है। क्यों है ये ढाल है? तो क्योंकि यहाँ पर ये ढाल तो है, अब यहाँ पर सबसे अधिक ढाल की वजह से सबसे अधिक नदियां इसी में वो बंगाल की खाड़ी में इसी में गिर रही हैं, चाहे वो पश्चिमी घाट से निकल रही हो या कहीं से निकल रही हो। ये सारी की सारी नदियां कहाँ गिरेंगी? ये हमारी बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी, क्योंकि यहाँ अधिक ढाल है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, और यहाँ जो पश्चिमी घाट के पर्वत थे, यहाँ पर ये श्रेणियां बन रही थी, यहाँ पर ये बिल्कुल सतत यानी कंटिन्यूस चली आ रही थी, ये बिल्कुल कटी नहीं हुई थी बीच में। या और इधर की जो पहाड़ी हैं, इधर के पूर्वी घाट के, ये बीच बीच में कटी हुई हैं। अब ये क्यों कटी हैं इसका भी हम रीजन बताएंगे आपको, कि इस तरह से डिसकंटिन्यू है, तो ये कटी हुई है बीच बीच में। देखिए यहाँ पर ये इधर जो नदियां बह रही है ना, नदियों की वजह से इधर पहाड़ियों में कटा हो चुका है। क्लियर पॉइंट? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी नदी हो, चाहे कृष्णा नदी हो, ये सारी की सारी नदियां अरब उसमें बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। चलिए, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरह से ये ढालू होने की वजह से सारी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और इन्हीं नदियों की वजह से यहाँ पर सबसे अधिक पहाड़ियों में कटा हो चुका है, जो बीच बीच में कटी हुई है, यानी ये असतत है, ये डिसकंटिन्यू, यानी कि लगातार ये श्रेणियां बीच में कटी हुई हैं। चलिए बात करते हैं आगे, कि ये तो हुई हमारी नदियों वाली बात। नदियों का टॉपिक हम अगले टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नदियों टॉपिक अलग से बनाएंगे, क्लियर? उसमें एक एक नदियां हम कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट, और याद रखिए जो नदियां आती हैं ये अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, जिनसे यहाँ पर बहुत अधिक जमावड़ हो जाता है,
यानी कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर नदियां जो लेकर आती हैं, मिट्टियां लेके आती हैं, ये अवसाद कहलाते हैं। इन्हीं से यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण होता है। कहाँ होता है? पूर्वी घाट में। सबसे अधिक डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? पूर्वी घाट में ही होता है। और सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है इंडिया में? ये हमारी पाई जाती है केरल राज्य में। केरल में कहाँ? शांत घाटी में, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए बात करते हैं, ये तो नदियों द्वारा बात हो गई। अब बात करते हैं इनकी ऊंचाई भी हमने बात कर ली, असतत भी बात कर ली। ये देखिए यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये चली आ रही हैं, ये थोड़ी डिसकंटिन्यू हुई, यहाँ पे बीच बीच में कटी हुई हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। और एक पॉइंट और है, मैं यही आपको बता देता हूँ कि ये पूर्वी घाट वाली जो पहाड़ियां हैं और पश्चिमी घाट वाली पहाड़ियां हैं, इन दोनों को मिलाने का कार्य कौन कर रहा है? इन दोनों को मिलाने का कार्य कर रहा है कौन? नीलगिरी पर्वत। याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत जो तमिलनाडु में मिलती है। चलिए अब पहाड़ियां देख लेते हैं, क्या क्या है पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ी। पूर्वी घाट में जो पहाड़ियां बन रही है कौन कौन सी हैं? एक तो नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी है, और ये पालकोंडा है, ये नल्ला मलाई है, ये जवाड़ी है, और ये सेवरा है। ये याद रखिएगा, सेवरा और जवाड़ी ये कहाँ पड़ रही है? हमारे तमिलनाडु में। क्लियर पॉइंट। कहाँ पड़ रही है? तमिलनाडु में, सेवरा और जवाड़ी। और पालकोंडा और नल्ला मलाई ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। अब एक बात और बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी? आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी है कौन सी? आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो ये तो हो गए हमारी नल्ला मलाई और नल्ला मलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, वो तेलंगाना में। क्लियर। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था पहले, जो अब अलग राज्य बन चुका है। ये कब बना है? ये हमारा राज्य बन चुका है 2014 में, यानी कि 2 जून को 2014 में ये अलग हो गया है आंध्र प्रदेश से। क्या? तेलंगाना। क्लियर। कितने राज्यों के साथ, कितने जिलों के साथ बटा हुआ है? ये 33 जिलों के साथ अलग राज्य बन चुका है। अब बात करते हैं, जैसे हमने पूछा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की हमारी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, अमरावती, जो अमरावती का हिस्सा है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है हमारी? वो भी हमारी हैदराबाद है। क्लियर पॉइंट। हैदराबाद, हैदराबाद। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हमारी जिंदागढ़ है। ये कहां पड़ रही है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं आता तो हमारा पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़, जो आंध्र प्रदेश में हिस्सा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ये है हमारे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जो हैदराबाद की हिस्सा ही है। अलग हो चुकी कब हुआ ये हैदराबाद से अलग? ये तेलंगाना कब हुआ? 2 जून 2014 को। क्लियर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जिंदागढ़ है पूर्वी घाट की। कितनी है इसकी ऊंचाई? ये 1690 मीटर। इसका एक और नाम है अमरा कोंडा या सीतम्मा कोंडा के भी नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ऐसे एजिटिव क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं दूसरी ऊंची चोटी, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दूसरी वाली, ये है महेंद्रगिरी। ये कहां पड़ रहा है? ये हमारे उड़ीसा में पड़ रहा है। अब उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? महेंद्रगिरी। क्या दूसरी ऊंची चोटी हो गई हमारे पूर्वी घाट की। अब उड़ीसा में है तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। क्लियर। भुवनेश्वर, याद रखिएगा, भुवनेश्वर। अब बात करते हैं अगला पॉइंट में, देख लीजिए इनकी स्थिति कहां कहां दर्शाई गई है। ये देखिए यहां पर देखिएगा, ये हमारा नल्ला मलाई है, यानी कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश की पहाड़ी है। और यहीं पर बेलाकोंडा है, बेलकोंडा। क्लियर, ये याद रखिएगा।
अब आंध्र प्रदेश की बात आती है, तो आंध्र प्रदेश ये तो हम बताए राजधानी क्या है, अमरावती है, याद रखिए। और ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और आठवां जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, स्टेट है। क्लियर पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं, और देखिए इनकी स्थिति कहाँ कहाँ कौन सी है। ये देखिए यहाँ पर हमारी नीलगिरी पहाड़ी हो गई, यहीं पर देखिए ये जब आदि की पहाड़ी हो गई। कौन सी? जब आदि पहाड़ी। और यहाँ इसके नीचे, जस्ट नीचे अन्नामलाई, जो हम कल पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पश्चिमी घाट के में अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। क्लियर। यहां देखिए ये हमारा सेवराई की पहाड़ी है। और कल हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है, ये आप जरूर बताइएगा। ये डोडो बेटा। ये डोडो बेटा कहाँ है? ये नीलगिरी पहाड़ी में ये स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नीलगिरी के ही बारे में बात करते हैं। तो नीलगिरी पर्वत ये कहाँ कहाँ स्थित है? ये देखिए ये हमारे कर्नाटक व तमिलनाडु में स्थित है। यार नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक व तमिलनाडु में स्थित है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है। देखिए ये हम आपको बता देते हैं मैप के द्वारा। ये हमारा इंडिया है, और इधर जो है ये हमारी कंटिन्यू पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, और ये हमारी डिसकंटिन्यू पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ओके, क्लियर पॉइंट। अब देखिए, अब एक बात और, जैसे जैसे हमारा इंडिया यहाँ पीछे सकुड़ता जा रहा है, यहाँ मिलता जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ये तमिलनाडु मिल रहा है। पर ये पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी? ये कहाँ मिलेंगी? ये देखिए ये भी हमारे तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच में मिल रही है। कर्नाटक का राज्य इधर ये, और तमिलनाडु वाला राज्य इधर ये थोड़ा। क्लियर। चलिए अब ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, देखिए अब ये यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो पहाड़ियां यहाँ मिलेंगी, यहाँ पर। कहाँ? कर्नाटक और तमिलनाडु में। ये पहाड़ी ऐसी है, ये दोनों पहाड़ियों पर्वत श्रृंखला को मिला रही हैं। क्लियर। ये दोनों एक दूसरे को मिला रही हैं, मतलब ये दोनों के बीच में स्थित है, जो एक दूसरे को मिलाने का काम करती है या फिर अलग करने का काम करती है, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी यानी शिखर कौन सा है? ये शिखर है यहाँ पर डोडो बेटा या दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है? लौंग। यहाँ पर लौंग का उत्पादन होता है, याद रखिए। और एक क्वेश्चन और बनता है मसाले के हिसाब से, एक क्वेश्चन और बनता है जो हम आपसे लिए पूछ रहे हैं कि इलायची की पहाड़ी किसे बोलते हैं, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर जो जनजाति पाई जाती है वो डोडो जनजाति पाई जाती है। इसी के नाम पर यहाँ की जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम डोडो बेटा रखा गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। यहाँ पर सबसे अधिक लौंग का उत्पादन होता है, ये यहाँ लौंग की पहाड़ी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थल और दिख रहा है, यहाँ पर ऊटी। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल ऊटी, यहाँ पर लोग बहुत अधिक घूमने आते हैं। यहाँ पर ऊटी है इसलिए प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध स्थल है। क्लियर। आगे बात करते हैं, ये तो हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। तो पूर्वी घाट आज हमने बहुत अच्छी तरह समझा, बहुत अच्छी तरह पढ़ा समझाया होगा। तो यहां पर देखिए तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी हमारी है चेन्नई। याद रखिए, कुछ कुछ पॉइंट और हैं जो हम आपको बता देते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई, और इसकी राजधानी यही चेन्नई हो गई, और इसकी भाषा भी तमिली होगी। क्लियर। चलिए, और ये बना कब है? ये बना है हमारा 26 जनवरी 1950 को। याद रखिए, कुछ पॉइंट ये इनमें डिस्कस कर दिए गए, मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल हमारा है, थालघाट दर्रा किन दो नगरों को जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा किन दो नगरों को जोड़ता है, ये आप जरूर बताइएगा। मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, मुंबई गोवा,
या मुंबई नागपुर। क्लियर? इन चारों में से जो ऑप्शन होगा आप इनमें से बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।